वैसे भी महल में हम 3 लोगों के सिवाय रहता ही कौन है। नौकर न हो तो वहां हमारा रहना मुश्किल हो जाए। चलिए, आप हमारे साथ रहेंगे। हृदयम अंदर से तो यही चाहता था। उसने पुष्कर महाराज से कहा, यहां आते वक्त मेरे दोस्त ने कहा था कि आप बहुत दयालु हैं। उसने बिल्कुल सही कहा था। पुष्कर महाराज अपनी मूंछों को छूते हुए बोले, आइए चलते हैं। हृदयम ने कहा, आप चलिए, मैं अपनी कार से आपके पीछे आता हूं। हृदयम और मणि दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे। मणि ने हृदयम से पूछा, ये सब क्या है और तुम इनके साथ क्यों रहना चाहते हो? हृदयम ने मणि से कहा, बस तुम देखते जाओ और चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी मणि का फोन बजा। ये प्रिया का फोन था। मणि ने जवाब दिया, हेलो प्रिया। भैया। प्रिया काफी घबराई हुई थी। मणि ने प्रिया से कहा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? भैया वो गुड्डा। मणि गुड्डा का नाम सुनकर गुस्से से बोला, हाँ क्या हुआ? क्या उसने फिर तुम्हें कुछ कहा? जल्दी बताओ, आज मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रिया ने थोड़ा खुश होकर जवाब दिया, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें पता है वो गुड्डा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। क्या? मणि ये सुनकर शॉक रह गया। उसने प्रिया से पूछा, ये कैसे और कब हुआ? तुम्हें कैसे पता चला? प्रिया ने कहा, अभी अभी जनक मामा बता रहे थे कि पुलिस वैन से उसे जेल ले जा रहे थे। उसने भागने की कोशिश की और वह पुलिस की गोली से मारा गया। उसके घर में लोग रो रहे हैं। मणि ने कहा, ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। प्रिया ने पूछा, हृदयम भैया कहाँ हैं? वो मेरे साथ ही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मणि फोन कट करते हुए हृदयम के पास गया, जो अपनी कार का ग्लास साफ कर रहा था। घबराए हुए मणि ने हृदयम से कहा, हृदयम पता है, अभी अभी प्रिया का फोन आया था। उसने बताया कि राजेंद्र का छोटा भाई गुड्डा, वो भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। हृदयम ने बुदबुदाते हुए कहा, इसका मतलब काम हो गया। मणि ने हृदयम से पूछा, क्या कहा तुमने? हृदयम ने बात बनाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अच्छा हुआ, अब तुम सब सुकून से रह सकोगे। मणि सोच में पड़ा था। तभी हृदयम ने किसी को फोन लगाया और कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। भाभी जी के अकाउंट का बैलेंस चेक कर लीजिए। उधर से कुछ सुनने पर हृदयम जोर जोर से हंसता है और धन्यवाद कहकर फोन काट देता है। मणि हृदयम के रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। पुष्कर जी की गाड़ी को फॉलो करते हुए हृदयम और मणि उनके महल पहुंच जाते हैं। पुष्कर जी का महल नदी के किनारे है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में बना है। महल के बाहर पार्क में प्राचीन मंदिर और राजा के पास मिलने आने वालों के लिए कमरे बने हुए थे। हृदयम मणि से कहता है, यार ये पुष्कर महाराज तो सच में राजा हैं। कितना बड़ा महल है। मणि ने कहा, इनका इससे भी बड़ा महल यहां से 150 किलोमीटर दूर बना है। उसे इन्होंने हेरिटेज होटल बना दिया है। शहर के नजदीक होने की वजह से यहां रहते हैं। महल के अंदर जाते ही पुष्कर महाराज ने हृदयम का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपने क्या जादू किया है इस पर? ये लड़का तब से शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल ठीक हो गया है। हृदयम ने कहा, आपको जानकर खुशी होगी, मेरी रिसर्च ऐसे ही दिमागी रूप से बीमार लोगों पर है। मैं आपसे वादा करता हूं, यहां से जाने से पहले मैं आदित्य को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। आपने ये कहकर इस बूढ़े को जिंदा रहने की नई आशा दे दी है। हृदयम महल की खूबसूरती देखकर खुश हो जाता है। महल की दीवारों, छतों और फर्श पर संगमरमर की कारीगरी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी दीवारों को सुंदर चित्रों से सजाया गया था। ये सजावट महल को एक शाही लुक और भव्यता दे रही थी। हृदयम को जिस मूर्ति की तलाश थी वो अब तक कहीं नहीं दिखी, लेकिन उसे यकीन था कि वो अपनी मंजिल के आसपास ही है। पुष्कर महाराज ने अपने कर्मचारी से कहा, सुनो, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और ध्यान रहे इन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो पाए। गेस्ट रूम की तरफ जाते हुए मणि ने हृदयम से धीरे से कहा, हृदयम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और तुम कौन सी रिसर्च कर रहे हो? हृदयम ने कहा,
सब यही बता दूं? तू टेंशन मत ले, राजाओं की लाइफ जीने का मौका मिला है, उसे एंजॉय कर। इतना घबराता क्यों है? हृदयम और मणि दोनों महल के गेस्ट रूम में जाते हैं। हृदयम गेस्ट रूम देखकर खुश होकर कहता है, ये रूम तो जन्नत है यार। बिस्तर तो किसी 5 स्टार के लग्जरी स्वीट से भी बेहतर है। यार मणि, तू आ ना, वहां क्यों खड़ा है? हृदयम कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर कहता है, यहां से तो पूरे शहर का व्यू दिखता है। क्या शानदार नजारा है, मजा आ गया। हृदयम फिर थके हुए मणि से कहता है, मणि तो कुछ देर आराम कर, अपने पैर को थोड़ा आराम दे, मैं मस्त गर्म पानी से नहा कर आता हूं। मणि गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर देख रहा था। हृदयम नहाकर निकला कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मणि ने दरवाजा खोला तो सामने एक नौकर था, जिसने कहा, सर, आप लोगों को महाराज ने डिनर के लिए बुलाया है। हृदयम ने कहा, तुम चलो, हम लोग आते हैं। नौकर के जाने के बाद हृदयम ने मणि से एक्साइटमेंट में कहा, आओ, आज हम राजा के साथ बैठकर डिनर करेंगे। हृदयम को रोकते हुए घबराए हुए मणि ने कहा, हृदयम देख, मैं नहीं जानता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे भाई, मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं कि अगर तो कोई ऐसा वैसा काम करने की सोच रहा है तो भाई मत कर, वरना दोनों लोग मारे जाएंगे। मेरे माँ बाप मर जाएंगे यार। हृदयम ने मणि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू मेरा दोस्त है, और तूने सोचा भी कैसे कि तेरा दोस्त कभी कोई गलत काम करेगा? अब से तू और तेरा परिवार मेरा परिवार है। मैं तुम सब पर आंच भी नहीं आने दूंगा। डिनर पर चल, खाना ठंडा हो रहा होगा। मणि को हृदयम की बात सुनकर अब थोड़ी शांति मिली और वो दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। खाने की एक बड़ी टेबल पर पुष्कर महाराज बैठे हुए थे। एक तरफ आदित्य बैठा हुआ था और दूसरी तरफ हृदयम और मणि। तभी एक बहुत आकर्षक और जवान महिला वहां आ जाती है। पुष्कर महाराज उसे देखकर मुस्कुराते हैं और जैसे ही वो उसका परिचय कराते हैं, हृदयम और मणि एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगते हैं। कौन थी वो औरत और हृदयम और मणि की हैरानी की वजह क्या है,